गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल। आपका स्वागत है हेल्थ गुरु चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस पहले वाली वीडियो पर आपको मैंने एक सोलर पैनल और उसका जो एक चार्जर होता है, सोलर चार्जर, उसे मैंने आपको रिव्यू करके दिखाया था। लेकिन पूरी तरह से इवनिंग टाइमिंग में हो गया था फ्रेंड, पूरी तरह शाम हो गया था, जिसकी वजह से सोलर तो सर तो बिल्कुल भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने आपको उसे टेस्ट करके नहीं दिखाया था। तो ये अभी मॉर्निंग का टाइम शुरू हुआ है और अब मैं आपको इसे मतलब टेस्ट करके दिखाऊंगा। मैं अभी सेटअप करने जा रहा हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा ये किस तरीके से वर्क करता है और इससे हम क्या क्या चला सकते हैं। बस आप लोग कीजिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब भी किए तो नीचे जो आपको रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शायद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सुबह सुबह वीडियोस को बना रहा हूँ। और आज 2 जनवरी है। 1 जनवरी को मैंने इसका रिव्यू किया था, 2 जनवरी को मैं आपको अभी इसका टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। और ये हमारा जैसे कि जो आप थंबनेल में हमेशा देखते हो 221 हमेशा देख रहे हो, 2019 से चालू मैंने किया था ये थंबनेल का, जो इसीलिए मैंने साथ में लिखता हूँ जिससे आपको पता होना चाहिए कि मैं वीडियो कब अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, आपके पास भी उतना टाइम नहीं होता है। और तो चलिए आप शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ऊपर में आ गया हूँ और ये जो वीडियो क्लिप है फ्रेंड्स, ये मैंने 1 जनवरी को ही ले लिया था, क्योंकि देखिए उसी दिन मैं इसे ट्राई कर रहा था और इसे मैंने पूरी तरह से सेटअप भी कर लिया था। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर, जैसे कि सनलाइट कम हो गई थी, तो मैंने सोचा जब दूसरी बार मैं रिकॉर्डिंग क्यों करूँ, मैं आपके सामने भी यहाँ पर कनेक्शन बता दूंगा। देखिए, जो हमारी सोलर पैनल की जो वोल्टेज है वो यहाँ पर 30 वोल्ट है। मतलब यहाँ पर 30 वोल्ट हमारी आ रही है, जो कि डायरेक्ट सोलर पैनल से आ रही है। और इसे मैं बिल्कुल भी कट नहीं किया हूँ, क्योंकि देखिए ये पहले वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी और मैं वॉइस ओवर में बाद में करता हूँ, आपको तो इतना पता ही होगा। क्योंकि देखिए छत पर रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, क्योंकि सनलाइट वहीं पर आती है और वॉइस भी नॉइस जो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैं इसे वॉइस ओवर में कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले मल्टीमीटर का तो वोल्टेज बता दिया। सेम आपको भी अगर आप इसे परचेस करते हो तो सेम प्रोसेस से आपको इसे यूज करना है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ उसी तरीके से आपको यूज करना है। अब जो हमारा जो ये चार्जर सोलर कंट्रोलर है, इसमें देखिए यहाँ पर 6 पिन है जिस पर हमें वायर को लगाना होता है। और इसमें पहले से प्रिंटेड है, इसलिए हमारे लिए ये इजी हो गया है और ये पूरी तरह से गारंटी पर है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ। इसे पहले वाले वीडियो पर भी मैंने लिंक दिया हुआ था, और अगर आपने उसकी रिव्यू वीडियो नहीं देखी है तो मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। तो सोलर पैनल का जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है उसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया है। पहला वाला हमारा पॉजिटिव है, दूसरा वाला हमारा नेगेटिव है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए अभी जो सोलर पैनल है वो अभी पूरी तरह से नीचे में, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सोलर पैनल को अभी मैंने सीधा नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर एक इस तरीके की कॉपर वायर का यूज करूंगा, जिसकी हेल्प से इससे हम बैटरी को अटैच मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बैटरी जो है वो यूपीएस वाली बैटरी है। अब देखिए अभी जो बैटरी की जो कंडीशन है, मतलब बैटरी की जो वोल्टेज है वो 9.9 वोल्ट है। आप सोच रहे होंगे कि ये हमारी चार्ज कितनी देर में कर देगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि इसकी जो जो सोलर पैनल है वो किस तरीके से वर्क करती है। देखिए यहाँ पर जैसे ही इसे सन के जो सनलाइट है उसके ऊपर में हम यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं तो जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 14.4 वोल्ट ये सोलर पैनल में आ गया है। और यहाँ से देखिए एक साइड में बल्ब का भी साइन आ गया है, जिससे हम 12 वोल्ट इनपुट ले सकते हैं। एक तो हम बैटरी से डायरेक्ट ले ही सकते हैं और दूसरा है कि हम डायरेक्ट इस चार्जर जो कंट्रोलर है यहाँ से भी हम इसे आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सोलर चार्जर है वो मैंने यहाँ पर रख दिया सोलर पैनल, और चार्जर वहाँ पर रखा हुआ है। और देखिए जो उसकी वायर है वो मैंने यहाँ पर बैटरी के साथ में इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। और एक 200 वाट का जो इन्वर्टर है उसे भी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। एक यहाँ पर फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स है, जो कि इससे मैं अभी चला करके आपको दिखाऊंगा। आप लोग देखिए ये कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि सोलर पैनल से हमारे ये सभी सामान चल जाएगा, इजीली चलेगा। लेकिन क्या है, आपको यहाँ पर बैटरी और इन्वर्टर को लगाना होगा। और ये जो टीवी आप देख रहे हो टेलीविजन, ये 180 वाट का है, 180 वाट्स का है। और आप लोग सोचिए, देखिए अभी जो वोल्टेज है, जो हमारी बैटरी अभी चार्ज हुई है 12.9 वोल्टेज है, जो कि ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा था तो मैक्सिमम ये अभी 4:20 हो रहा था। और समझिए कि अभी काफी ज्यादा ठंड की मौसम है। और देखिए अभी जो सनलाइट है वो भी आप लोग देख सकते हो कितनी नीचे आ गई है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रही है। मतलब जब भी इसे मैं ऑन करता हूँ ये ऑटोमेटिक ऑन होता है और ऑफ हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमारी बैटरी तो चार्ज है तो बैटरी से तो ये चल जाना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जब बैटरी फुल चार्ज भी नहीं है और सोलर पर भी पूरी तरह से ये सनलाइट नहीं आ रहा है, तो ये ऑन भी नहीं हो रहा है और पूरी तरह से फिर से ये ऑफ हो जा रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पर अभी ऑफ ऑन हो गया है। अब हम यहाँ पर बात करें सोलर मतलब जो हमारा टेलीविजन है, तो देखिए ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है और यहाँ पर देखिए ये फिर से बंद हो गया है। इसलिए मैं मतलब इसे मैं रिकॉर्डिंग तो कर लिया था लेकिन टेस्टिंग मैंने नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको रिव्यू वीडियो पर मैंने बता दिया था कि इसे मैं लास्ट में टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो मैंने इसे पूरी तरह से लगा दिया था। मैंने थोड़ी देर मतलब इसे थोड़ा सेटअप किया, जब सनलाइट थोड़ी साइड में आ गई तो मैंने इसे फिर से लगाया था और मैं इसे फिर से देख रहा था कि ये वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने इसे क्या किया, सिंपली चार्जिंग पर लगा दिया था। मतलब बैटरी को मैंने सोलर के साथ में कनेक्ट करके छोड़ दिया कि ये आखिर कब तक हमारी चार्ज होगी। तो इसे मैंने यहाँ पर पूरी तरह से चार्ज में लगा दिया था और जब ये पूरी तरह से चार्ज हो गई तो मैंने इसे फिर से टेस्ट किया, लेकिन ये फिर भी टेस्ट पर भी ये फाइनल ये कंप्लीट नहीं हुआ। तब मैंने सोचा चलिए मैं आपके लिए मैं मॉर्निंग पर मैं इसे टेस्ट करके दिखा दूंगा। तो चलिए अब मैं आपको मॉर्निंग के टाइम पर ले जाता हूँ और डायरेक्ट टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए हमारी जो जितनी बैटरी चार्जिंग थी उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर अभी ऑन हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर जो सिर्फ आपको क्या नजर आ रहा होगा, सिर्फ जो हमारी जो वोल्टेज है वो शो कर रही थी। और ये हमारा वीडियो है मॉर्निंग टाइम का, मॉर्निंग पर यह वीडियो मैंने शूट किया था। और देखिए यहाँ पर जो टेलीविजन है वो मैंने लगा दिया है, यहाँ पर चार्जर और कंट्रोलर लगा दिया है और सोलर पैनल तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है सन के हिसाब से। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। और अभी जो वोल्टेज है वो देखिए 13.6 वोल्टेज है, जो कि यूपीएस वाली बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारी जो बैटरी होती है वो 13.7 वोल्ट होती है। और देखिए अभी जो ये पूरी तरह से फुल चार्ज तो नहीं है, फिर भी देखिए यहाँ पर यह स्टार्ट हो गया है और जो हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है वो भी स्टार्ट हो गया है। और आप ये टेलीविजन को मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन देखिए अभी पूरी तरह से दिन हो गया है, मतलब मॉर्निंग स्टार्ट हो गया है। तो देखिए पूरी तरह से पिक्चर तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखिए फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि कैमरे में कैच नहीं करता है, आपको भी पता होगा। देखिए मैं क्वालिटी को भी अगर सेट करने की कोशिश करता हूँ तो भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। देखिए लेकिन इतना कंफर्म है कि ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। देखिए 12.6 वोल्टेज अभी इस पे बताया जा रहा है, जो कि सोलर पैनल से डायरेक्ट ये कनेक्ट होते हुए डायरेक्ट हमारा जो इन्वर्टर है उसमें एनर्जी को पास कर रहा है। लेकिन ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है जब इसमें 180 वॉट का जो सोलर पैनल चल रहा है। तो आप इससे मतलब हर तरह की सामान को इजीली से आप इसे चला सकते हो, बस आपको इसका कनेक्शन समझना होगा। और अब मैं आपको बोलूंगा कि आप इसे बाय कर सकते हो, क्योंकि देखिए मैंने आपको इसे टेस्ट करके दिखाया है। 180 वाट की हमारी टेलीविजन है, टीवी है, और हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है वो भी मैक्सिमम 2 से 5 वाट की वो भी मतलब मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसका जो सर्किट होता है वो भी मैक्सिमम वोल्ट थोड़ा मोड़ा तो लेगा ही, आपको तो इतना पता होगा। मतलब मैक्सिमम अगर सभी अगर मिला ले वोल्टेज को तो मैक्सिमम ये 190 वाट की बन जाती है, मतलब 190 वाट की बन जाती है। हमारी इन्वर्टर जो है वो 200 वाट की है। तो जैसे सोलर पैनल है तो सोलर पैनल से आप सिर्फ और सिर्फ डीसी फैंस को ही चला सकते हो। डीसी फैन हो गया या बल्ब हो जाता है, या और भी अगर डीसी में जो भी सामान है वो आप चला सकते हो। लेकिन जो एसी से चलता है तो एसी से चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली इन्वर्टर को आपको लगाना ही होता है। और जो आप लोग छोटे जो सोलर पैनल देखते हो ना, जो 5 वोल्ट की होती है, 6 वोल्ट की होती है, उसमें भी एसी करंट होता ही है। लेकिन आप सोचिए जब भी आप लोग सोलर पैनल खरीदते हैं, सोलर जो इमरजेंसी लाइट्स खरीदते हैं, उसमें हमेशा लीड एसिड बैटरी ही क्यों लगा हुआ होता है। तो जब मैंने इसे बड़ी वाली सोलर पैनल को खरीदा तब मुझे पता चला, क्योंकि इसमें पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन इसका दिया हुआ था। आप लोग हमेशा मैनुअल जो होता है इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, उसे आप लोग फेंक देते हो, लेकिन उसी में सभी इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ होता है। अगर आपको उसे जैसे कि पूरी तरह से इंग्लिश में टाइपिंग किया हुआ होता है, अगर आपको उसे रीड करना नहीं आता है तो आप गूगल का हेल्प यूज कर लीजिएगा, क्योंकि गूगल पर आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो, अपनी भाषा पर ट्रांसलेट कर सकते हो और उससे आप लोग पढ़ सकते हो। क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े आप लोग इसे कनेक्शन नहीं कर सकते हो अच्छी तरह से, क्योंकि उसी में सब कुछ बताया हुआ रहता है किस तरीके से हमें कनेक्शन करना है, इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो मिले तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, दोनों पर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो मिले किसी और वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।